अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कल मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज साहिबा का ओकाड़ा में जलसा था। जलसे में मरियम नवाज साहिबा के साथ क्या हुआ है, पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर इस पे बात करेंगे। वीडियो देखिए। गौर से देखिए, ये कुर्सियां हैं, ये खाली कुर्सियां हैं। खाली कुर्सियों को लीडर साहिबा खिताब कर रही हैं। गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये कुर्सियां आपको नज़र आ रही हैं। ये कुर्सियां हैं, खाली कुर्सियां। और एन उस वक्त जब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही हैं, नीचे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब क्यों डिप्रेशन में हैं और नवाज शरीफ साहब ने बेटी से क्या कहा और शहबाज शरीफ साहब किस तरह से इन लोगों के साथ हाथ कर गए हैं, ये आज की वीडियो का मौजू है। ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि मीडिया आज सारा दिन क्या दिखाता रहा, हकीकत क्या थी, ये कैसे हुआ, और ये सारी खबरें आज इस वीलॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा मुकाबला इस वक्त जो है वो एक फस्तायत से है, माफिया से है। माफिया इस वक्त बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया उसका सहूलतकार बना हुआ है। वो तो ये खबरें दिखाता नहीं, लेकिन हम यहाँ ज़रूर दिखाएंगे। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी हमारी आवाज़ तवाना होगी और हम इन वारदातियों का अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे और आवाज़ उठा सकेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि ये जो आपने वीडियो देखी है, ये बज़ाहिर तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है और एक लंबा सा जलसा था, काफ़ी टाइम चला और उसे पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया। और कुल मिला के आप बात करें तो ये कोई, अगर पूरी स्ट्रीमिंग देखें ना जो इस वक्त यूट्यूब पे आपको मिलेगी, तो वो शायद आपको कई घंटों की मिले, 15 घंटे की या इससे भी ज़्यादा की। लेकिन उन 15 घंटों पर ये 30 सेकंड का क्लिप भारी था। क्यों? क्योंकि इसमें हकीकत थी, मीडिया पर हकीकत नहीं थी। वो किस तरह से? अच्छा, दूसरा ये कि ये जो 30 सेकंड का क्लिप है, ये मुस्लिम लीग नून का माजी, मुस्लिम लीग नून का हाल और मुस्तकबिल बयान कर गया है। इसमें सब कुछ देखने वालों को नजर आ रहा है, सिर्फ आपको वो आंख चाहिए। जो नहीं देख पाए उनको मैं बता देता हूं। जनाब, आपको याद होगा, और जो मैं बातें कर रहा हूं उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब की हैं, जो कि तकरीबन 4 साल के लिए अपनी पार्टी का मुस्तकबिल अपनी बेटी के हाथ में चले गए। आसरा था अपने भाई का। बेटी ने सबसे पहले तो चचा को सींगों पर रखा, चचा को साइड पे कर दिया और कमान खुद संभाल ली। ये उसी का समर है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन ये नतीजा आज नहीं निकला। इसका आगाज हुआ था जब इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में 6 से 7 नशिस्तों पर खड़े हुए थे और जीत गए थे। उनके मुकाबले में इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने जलसे किए थे, इसी तरह कैंपेन की थी, और नतीजा ये निकला था कि मुस्लिम लीग नून तब सारी सीटें हार गई थी। जब हार गई थी तब मरियम नवाज की उस वक्त भी बड़ी कह लो कि क्लास हुई। तब भी कहा गया कि बेटा ये आपने क्या किया है, आपने तो पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन कोई नहीं, चूंकि मद्दे मुकाबिल जो था वो छोटा भाई था, और आपको पता है कि इक़्तिदार के लिए तो भाई ने भाई का कत्ल किया हुआ है। माजी में हमें बादशाही ज़माने में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। इक़्तिदार की खातिर, तख्त की खातिर भाई अपने भाई का कत्ल कर देता था। तो यहां पर तो भाई ने सिर्फ अपने भाई को साइडलाइन करना था। भाई को साइडलाइन करने के लिए, भाई आगे ना आ जाए, भाई टेक ओवर ना कर ले, पार्टी पर कब्जा ना कर ले, बेटी को आगे रखा। पता था कि बेटी इस काबिल नहीं है, पता था कि बेटी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पता था कि बेटी को सियासत नहीं आती, मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ पार्टी बचाने के लिए, और किससे? भाई से बचाने के लिए बेटी के हाथ में दी, खुद बाहर जाके बैठ गए। उसका नतीजा ये है। हुआ कुछ यूं कि मुस्लिम लीग नून का जलसा था
अच्छा, यहां पर मैं 2 जलसों का जिक्र करूंगा। दूसरे जलसे का, मुस्लिम लीग नून के जलसे की बात करते हैं, फिर जब दूसरे जलसे के बारे में बताऊंगा तो यकीन कीजिएगा आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो जलसा, उसकी तारीख आपने मिसाल तारीख में नहीं देखी होगी। मुस्लिम लीग नून का खैर उकाड़ा में जलसा था, क्योंकि अब इंतखाबात की डेट शेड्यूल आ चुका है, सर पर है। अब हर सियासी जमात ने जलसे करने हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्यों? क्योंकि वो सौतेले हैं। उनका तो, उन पर ये पाकिस्तान का जो आइन कानून है उनको तो कोई हक नहीं देता, उनको तो जीने का हक नहीं देता। उनको तो सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर क्रश करना ही मकसूद है और दीवार से लगाना ही मकसूद है, जो कि लगाया जा रहा है। अच्छा, जलसा था मुस्लिम लीग नून का। पूरे सिस्टम ने, पूरी मशीनरी ने, पूरी इंतजामिया ने, पूरे मुल्क ने उनकी मदद की। आइए हुजूर जलसा कीजिए। और तो और जो डीसी साहब हैं उकाड़ा के, उन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया कि मलका आलिया आ रही हैं, उकाड़ा की सरजमीन पर कदम रखेंगी। उनकी कदम बोसी के लिए मुस्तकबिल के मैमार जो हैं वो तमाम तालिबे इल्म सरनगू करेंगे और मलका आलिया का इस्तकबाल किया जाएगा। पूरे तालीमी इदारों में जिला भर में 11 बजे छुट्टी करवा दी गई। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ, मलका आलिया आ रही हैं, तमाम तलबा इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। लेकिन फिर जो तलबा ने इस्तकबाल किया वो भी तारीख में याद रखा जाएगा। हुजूर, हुआ कुछ यूं, छुट्टी करवा दी गई, स्कूल तालीमी इदारे बंद करवा दिए गए, तालीम से ज्यादा जलसों को तरजीह दी गई। मलका आलिया पहुंची हैं। जब पहुंची हैं तो वहां पर बड़े सीन हुए हैं। सबसे पहले तो आई हैं तो आगे बंदा ही कोई नहीं, ये देखिए। लेकिन एक और बात, एक और चीज आपको बताता चलूं कि उनको ये खदशा था, ये डर था, ये पता था कि बंदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा भाई मीडिया अलाउड नहीं है, मीडिया इज नॉट अलाउड। कैमरे हमारे अपने होंगे, रिकॉर्डिंग हम खुद करेंगे और वो टीवी चैनल्स को देंगे, टीवी चैनल्स लाइव दिखाएंगे। अगर कोई सहाफ़ी आएगा तो हमारी मर्जी का आएगा और उसको हम पास देंगे। ऐसा कोई सहाफ़ी नहीं आएगा जो हमारी खाली कुर्सियों की वीडियो बना ले। ऐसा कोई सहाफ़ी नहीं आएगा जो हमारे जलसे में मौजूद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की वीडियो बना ले, उनका इंटरव्यू कर ले। ऐसा कोई सहाफ़ी, ऐसा कोई रिपोर्टर, ऐसा कोई यूट्यूबर हमारे जलसे में नहीं आएगा जो हमारे जलसे में लगने वाले तहरीक इंसाफ के नारों को कवरेज दे, क्योंकि ये तो वहां हुआ और ये होना ही था। लेकिन इससे बढ़कर सीन हुआ कुछ यूं कि जब ये जलसा हो रहा था तो मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब कर रही थी। पहुंची तो कुछ था नहीं, खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा। ये आपके सामने है। ये किसी भाई ने, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, किसी भाई ने कमेंट किया था कि आप वीडियो दिखाइए। तो हुजूर ये 30 सेकंड की वीडियो मैंने आपको पहले ही दिखा दी, जो कि कई घंटों की लाइव स्ट्रीमिंग पर भारी है। जलसा हुआ, वहां पर खाली कुर्सियां थी। उसके बाद टीवी चैनल्स पर व्यूअरशिप की बात करें तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, एक तरफ ये, इससे अच्छा फिर इसके बाद फिर जो पापा ने कहा, फिर जो चाचा ने किया, उस पर बात करते हैं। लेकिन एक और जलसे का मैं कंपैरिजन बता दूं। वो जलसा नहीं था हुजूर, वो एक कॉर्नर मीटिंग थी। ऐसी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग जिसको आपने मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया है, जिससे उसके जीने का हक छीन लिया, जिससे उसकी शिनाख्त छीन ली, जिससे उसके जनाब कैंडिडेट्स छीन लिए, जिससे उसके टिकट्स छीन लिए, जिसे आपने दीवार के साथ लगा दिया, जिसका वजूद ना छोड़ा। उस पार्टी का एक वर्कर्स कन्वेंशन था, वो हुआ कराची में। वो कराची सीवीयू पर हुआ। जब सीवीयू पर हुआ तो यहां पर तो मशीनरी सहूलतकार बनी हुई थी, वहां पर मशीनरी रुकावट बनी हुई थी, वहां पर उनके रास्ते रोके गए, वहां पर उनके रास्तों में पुलिस की मोबाइलें खड़ी की गई, हर्डल्स क्रिएट किए गए, उनके बंदे गिरफ्तार किए गए। उसके बावजूद समंदर के किनारे समंदर था, अवाम का समंदर। आपने वीडियोस देखी होगी और देख के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक वर्कर जो कि 4 दिन पहले उठा है, जिसका नाम है शेर अफजल मरवत, उसने जाके तारीख रकम कर दी कराची में, जहां पर पीपल्स पार्टी का तूती बोलता है, जहां पर एमक्यूएम का गढ़ है कराची में। वहां पर उसने जाके झंडे गाड़ दिए। एक आम सा, अदना सा, सादा सा, छोटा सा वर्कर शेर अफजल मरवत, जिससे आज से 2 महीने पहले कोई नहीं जानता था,
जिसे आज से पहले कोई नहीं जानता था, उसने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए। कोई रियासती मशीनरी नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है, कोई ऐलानात नहीं है, कोई इन्विटेशंस नहीं है, बल्कि लोग छुपते छुपाते, रुकावटें उबूर करते, पुलिस से बचते हुए वहां पे पहुंचे हैं। तो वहां पे जनाब समंदर के किनारे अवाम का समंदर था। ये दो जलसों का कंपैरिजन हुआ है। अच्छा, जब एक तो वो कल वाले जलसे का डर कि अभी तक पीटीआई जिंदा है, अभी तक इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं पीटीआई में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आज के जलसे में तो जनाब सारे ताजिए ठंडे कर दिए। ये ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है आज का जलसा। उसके बाद मरियम साहिबा जब पहुंची हैं, घर पहुंची हैं, तो पापा सख्त डिप्रेशन में थे। ये क्या किया? उन्होंने कहा मैं क्या करूं, उत्थे बंदा ही कोई नहीं आया। अच्छा, उकाड़ा की मकामी कयादत पर बरहमी का इजहार तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ मरियम साहिबा को भी ठीक ठाक जो है ना पूछा गया कि ये आपने क्या किया? बेटा, पार्टी तो मैं आपके हाथ में छोड़ के गया था, आपके हाथ में दे के गया था। छोटे भाई को पूछा, भाई ये क्या हुआ? छोटे भाई साहब जलसे में शरीक ही नहीं हुए। उनको पता था और वो देख रहे हैं कि अब उनके साथ हो क्या रहा है। वो साइड पे बैठे अपना काम डाले हुए हैं। इधर ये बाप बेटी, अब इनको समझ ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, कोई इख्तियार ही नहीं है। इवन मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त पार्टी टिकट पर सिग्नेचर करने के अहल नहीं है, सिग्नेचर नहीं कर सकते, ना ही मरियम नवाज साहिबा कर सकती हैं। इस बार टिकट्स भी उनकी मर्जी के खिलाफ तकसीम हुए हैं। अच्छा, मियां साहब इस वक्त शदीद डिप्रेशन में हैं। क्यों? एक तो टिकट्स वो अपनी मर्जी से नहीं बांट सके, उनके पसंदीदा मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों को टिकट्स नहीं मिले। दानियाल अजीज जैसे बंदे को टिकट नहीं मिला, तलाल चौधरी जैसे बंदे को टिकट नहीं मिला, हिना परवेज भट्ट साहिबा जैसे लोगों को टिकट्स नहीं मिले। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब और स्पेशली मरियम नवाज साहिबा की गालम गलोच ब्रिगेड के ये सालार थे, इनको टिकट्स नहीं मिले। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब अब खासे डिप्रेशन में हैं कि एक तरफ तो मेरे पास इख्तियारात नहीं है, दूसरी तरफ मेरे साथ आवाम नहीं है, जो मेरे साथ वादे किए गए थे। अब बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को क्लियर कट बोल दिया गया है कि मियां साहब अगले इक्तदार में आपकी जगह नहीं बनती। वी आर रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपसे, कि आपके साथ आवाम ही नहीं है। आपके साथ आवाम होती तो ठीक है, फिर हम कुछ करते। अब तो हमने सब कुछ करना है, तो फिर आपके लिए क्यों? तो ये वजह है मियां साहब इस वक्त डिप्रेशन में हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि आज भी, इस वक्त भी अगर तोला जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला भारी है। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन बनी हुई है और अब मियां नवाज शरीफ साहब एक जलसा करने जा रहे हैं। और पहले जैसे हुआ था, आपको याद होगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने आना था तो तब एक जलसा हुआ था। तो वो जलसा आपको पता है, बल्कि जलसों की एक सीरीज चला रही थी मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज साहिबा पापा के आने से पहले। लेकिन 2-4 जब जलसे किए, मेरे ख्याल में 2 किए थे, वो फ्लॉप हुए तो वो जलसे छोड़ दिए। अब भी कुछ ऐसा ही खदशा है कि ये आज का पहला जलसा फ्लॉप हो गया है, अगला जलसा मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। खदशा यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो जलसा कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनको हालात का रिजल्ट तो पता ही है। बजाय इससे कि अपना जलसा करके अपना ही मजाक बनवा लें, उससे बेहतर है कि मियां साहब ये समझते हैं कि घर बैठ जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं मियां साहब को मशवरा दूंगा, मियां साहब हिम्मत नहीं हारनी, इससे आगे वो क्या कहते हैं, मुझे शेर नहीं आता, खैर भूल गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।